क्या आप जानते हैं कि साल की सबसे रहमतों वाली रातों में से एक रात शब-ए बारात भी है? एक ऐसी रात जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास रहमत नाजिल फरमाता है, गुनाहों को माफ करता है और लाखों लोगों की किस्मत लिखी जाती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर शब-ए बारात क्यों मनाई जाती है? इस रात को जागकर इबादत करने की क्या वजह है और हदीस में इस रात के बारे में क्या बताया गया है? आज की इस वीडियो में हम आपको शब-ए बारात का पूरा वाकया, उसकी हकीकत और फजीलत बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। शब-ए बारात क्या है? शब-ए बारात दो शब्दों से मिलकर बना है। शब का मतलब होता है रात, बारात का मतलब होता है निजात या छुटकारा, यानी यह वह रात है जिसमें बंदों को गुनाहों से छुटकारा मिलता है। इस रात को इस्लामी कैलेंडर के शाबान महीने की 15वीं रात को मनाया जाता है। हदीस के मुताबिक शब-ए बारात की फजीलत हजरत आयशा रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि एक रात उन्होंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर नहीं है। वह तलाश करते हुए जन्नतुल बकी कब्रिस्तान पहुंची और देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां दुआ कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें डर लगा कि अल्लाह और उसका रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, यह शाबान की 15वीं रात है। इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और बनी कल्ब कबीले की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत करता है। तिरमिजी, इब्ने माजा। इस रात में क्या होता है? इस मुबारक रात में कई अहम फैसले लिखे जाते हैं। किसकी उम्र कितनी होगी, किसे कितना रिज्क मिलेगा, कौन इस दुनिया से जाएगा, अगले साल की तकदीर के कुछ फैसले। इसलिए उलमा कहते हैं यह रात तौबा और दुआ की रात है। अल्लाह की रहमत का ऐलान एक हदीस में आता है, अल्लाह ताला इस रात अपने बंदों की तरफ देखता है और सबको माफ कर देता है सिवाय दो लोगों के, दिल में नफरत रखने वाला, शिर्क करने वाला। इब्ने माजा। सोचिए, अगर इतनी बड़ी रात में भी इंसान माफ ना हो तो उससे ज्यादा बदनसीब कौन होगा? शब-ए बारात की हकीकत, कुछ लोग इस रात को सिर्फ एक रस्म समझते हैं, लेकिन असल में यह अपने आप को बदलने की रात है। जो नमाज से दूर है वह नमाज शुरू करे, जो गुनाह में है वह तौबा करे, जो नाराज है वह माफ कर दे, क्योंकि हो सकता है अगली शब-ए बारात हमें नसीब ही ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में क्या करते थे? हदीस से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफल नमाज पढ़ते, लंबी दुआ करते, कब्रिस्तान जाकर मरहूमों के लिए दुआ करते। इससे हमें सीख मिलती है कि इस रात को गाने बजाने या पटाखों में नहीं बल्कि इबादत में गुजारना चाहिए। लोगों की आम गलतियां, आजकल कुछ लोग सिर्फ हलवा बनाकर समझते हैं कि शब-ए बारात मना ली, पटाखे चलाते हैं, रात को बेकार बातों में गुजार देते हैं। लेकिन याद रखिए, इस्लाम में दिखावा नहीं, इबादत मायने रखती है। इस रात में क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको माफ कर दे तो यह काम जरूर करें। 1. तौबा करें, दिल से कहें, या अल्लाह मुझसे जो भी गुनाह हुए हैं मुझे माफ कर दे। 2. नफल नमाज पढ़ें, कम से कम 2 रकात ही सही, लेकिन दिल से पढ़ें। 3. कुरान की तिलावत करें। 4. दुआ करें अपने लिए, माता पिता के लिए और पूरी उम्मत के लिए। 5. लोगों को माफ करें, जब आप माफ करेंगे तभी अल्लाह आपको माफ करेगा। एक सोचने वाली बात जरा सोचिए, अगर आज रात अल्लाह ने फरिश्तों से कह दिया कि इस बंदे का नाम मरने वालों में लिख दो, तो क्या हम तैयार हैं? इसलिए अभी वक्त है, अल्लाह की तरफ लौट आइए। अल्लाह का पैगाम, अल्लाह हर रात पुकारता है, लेकिन इस रात उसकी पुकार और भी खास होती है। क्या है कोई माफी मांगने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं? क्या है कोई रिज्क मांगने वाला कि मैं उसे रिज्क दूं? सोचिए, जब खुद अल्लाह बुला रहा हो तो क्या हमें सोते रहना चाहिए? एक छोटी सी नसीहत, इमोशनल पार्ट, जिंदगी बहुत छोटी है। न जाने कितने लोग पिछले साल हमारे साथ थे लेकिन आज इस दुनिया में नहीं हैं। हो सकता है अगली बारी हमारी हो। इसलिए इस शब-ए बारात को सिर्फ एक रात न समझें, इसे अपनी जिंदगी बदलने का मौका बनाएं। दोस्तों, जब भी शब-ए बारात आए तो मोबाइल छोड़ दीजिए, दुनिया छोड़ दीजिए और अपने रब से जुड़ जाइए। क्या पता आपकी एक सच्ची तौबा आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको माफ करे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। क्या आप इस शब-ए बारात जाग कर इबादत करेंगे? कमेंट में जरूर लिखें। इंशाअल्लाह